पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 12 मरु सौंदर्यम के 4 श्लोक पढ़ाए थे। इन श्लोकों में हमने आपको मरु प्रदेश की सुंदरता का वर्णन किया था। इसके जो लेखक है, कवि है, पंडित विद्याधर शास्त्री है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, इसमें 8 श्लोक है। तो जो श्लोक के 1 से लेकर 7 श्लोक है वो सब पंडित विद्याधर शास्त्री द्वारा रचित है, और जो 8वां श्लोक है वो अज्ञात मूलम है, मतलब कि अभी इसके बारे में पता नहीं कि किसने लिखा है। हमने कल आपको वीडियो में 4 श्लोक की हिंदी पढ़ाई थी। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो अपनी बुक्स निकालिए, हाथ में रखिए पेंसिल, और आपको कठिन वर्ड साथ साथ लिखते जाने हैं। हमने कल 4 श्लोक पढ़ते, 5वें से देखिए बेटा। ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा सा शारदी चंचल चंद्रिका चय। उस मरु प्रदेश में तुंदिला होता है मोटे मोटे, स्वादु रसा मतलब स्वादिष्ट, कलिंगा मतलब मतीरे। उस मरु प्रदेश में मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे हैं। सा चंचल सा शारदी, और शरद काल की चंचल चांदनी, शरद काल की चंचल चांदनी। स्फुट स्फुरंती स्फुर ग्वालिसु, और जो पक्षी होते, पक्षियों की दमकती हुई कतारें, पक्षियों की दमकती हुई कतारें। क्रम लेका नाम गत्य से, ऊँट तो ऊँट जो मरुस्थल के ऊँट, तो ऊँटों की चाल, ऊँटों की गति या ऊँटों की चाल, ये सब वहाँ पर क्या है, रमणीय है। क्या है, रमणीय है। तो पूरी हिंदी बनेगी कि इस मरु प्रदेश में स्वादिष्ट मोटे मोटे मतीरे, शरद काल की चंचल चांदनी, पक्षियों की दमकती हुई कतारें, पक्षियों की दमकती हुई कतारें, और ऊँटों की सुंदर चाल, ये सब वहाँ पर क्या है, रमणीय है, दर्शनीय है। पुनः रिपीट कर रही हूँ कि इस मरु प्रदेश में मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, शरद काल की चंचल चांदनी, पक्षियों की दमकती हुई कतारें, और ऊँटों की सुंदर चाल, ये सब वहाँ पर दर्शनीय है, रमणीय है। श्लोक नंबर 6 देखिए। वर्षा गमे चारु मरु विहाय क्वाने यंत्र कस्यापि रमेते चित्तम। वर्षा गमे यानी वर्षा के समय, चारु मरुस्थली सुंदर मरुस्थल को छोड़कर, क्वान यत्र कहीं भी, कस्यापि किसी का भी मन नहीं लगता है। यानी वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर कहीं भी किसी का भी मन नहीं लगता है। सरसु वर्षा समय अपि, वर्षा के समय इस सरोवर में भी वर्षा ऋतु के समय सुंदर मरुस्थल को छोड़कर कहीं भी किसी का ही मन नहीं लगता है। सरसु वर्षा समय, क्योंकि वर्षा ऋतु के समय इन तालाबों में शरद काल की चंचल चांदनी के समान उनका जल सुशोभित होता है। वर्षा ऋतु के समय शरद काल के समान इनका जल क्या होता है, वहाँ पर सरोवर में सुशोभित होता है। पुनः रिपीट कर रही हूँ, वर्षा ऋतु के समय सुंदर मरुस्थल को छोड़कर कहीं पर भी किसी का भी मन नहीं लगता है। वर्षा के समय इन सरोवर का जो जल शरद काल के समान सुशोभित होता है। 7 हमारा गांव प्रसन्ना, गांव गावे प्रसन्ना, यहाँ पर गाय प्रसन्न है। गाय मतलब गाय, यहाँ की गाय प्रसन्न है। मनुजा प्रसन्ना, यहाँ के मनुष्य प्रसन्न है। देवा प्रसन्ना, देवता प्रसन्न है। व्रत दान और यज्ञ, व्रत और दान यज्ञ से इस मरुस्थल में गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, और व्रत और दान से यहाँ के देवता भी क्या है, प्रसन्न है। यानी यहाँ के लोगों ने व्रत करके, दान दक्षिणा देके, यज्ञ के द्वारा देवता को प्रसन्न कर रखा है। किम नाम तदनम मरो समृद्धे, ऐसा क्या है जिससे मरुस्थल संपन्न नहीं है, ऐसा क्या है जिससे मरुस्थल संपन्न नहीं है। विद्या समृद्धो बहुता भवेत्, अब आप इसे विद्या से संपन्न कीजिए, अब आप इसे विद्या से संपन्न कीजिए। इस मरुस्थल में गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, व्रत दान और यज्ञ से देवता प्रसन्न है। ऐसा क्या है जिससे मरुस्थल संपन्न नहीं है, अब आप इसे विद्या से संपन्न कीजिए। श्लोक नंबर 8 देखिए।
मानम मनीषिता मैत्री मरु दुष्ण मरीचिका प्रगा मूर्धीना मनुष्यनाम उसीनम प्रमुख मरु। इसमें क्या गया है, इस मरुस्थल में क्या क्या प्रमुख है, यानी मरुस्थल में क्या क्या विशेष है। मान यानी सम्मान, मनीषिता मतलब विद्यता, मैत्री मतलब मित्रता, मरु दुष्ण गर्म हवा, वहाँ की गर्म हवा, मरीचिका होता है मृग तृष्णा, क्या होता है मृग तृष्णा, मृगा मतलब हिरण, मूर्धी ने मनुष्य नाम, मनुष्य के सिर पर पगड़ी, ये सब यहाँ पर प्रमुख है। सम्मान, विद्यता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, हिरण और मनुष्य के सिर की पगड़ी, ये यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। पुनः रिपीट कर रही हूँ 5 से। मरुस्थल में मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, शरत काल की चंचल चांदनी, पक्षियों की दमकती हुई कतारें, पक्षियों की दमकती हुई कतारें और ऊंटों की सुंदर चाल, ये सब क्या है, दर्शनीय है। 6 है, वर्षा की ऋतु में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर कहीं पर भी किसी का भी मन नहीं लगता है, क्योंकि वर्षा के समय यहाँ पर सरोवर में शरद के समान जल सुशोभित होता है, शरद काल के समान जल सुशोभित होता है। 7 है, इस मरुस्थल में गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, वृद्धान यज्ञ से देवता प्रसन्न है। ऐसा क्या है जिससे मनुष्य संपन्न नहीं है? इसका अर्थ है कि इस मरुस्थल में सब कुछ है, केवल आपको इसे विद्या से संपन्न करना है, क्योंकि विद्या के क्षेत्र में जैसलमेर थोड़ा पीछे है, पिछड़ा हुआ है, इसलिए कहा गया है। ऐसा क्या है जिससे मरुस्थल संपन्न नहीं है? अब आप इसे विद्या से संपन्न कीजिए। 8 देखिए, इस मरुस्थल में सम्मान, विद्यता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, मनुष्य के सिर की पगड़ी और ये सब हिरण और ये सब यहाँ पर प्रमुख है। क्या क्या प्रमुख है? सम्मान, विद्यता, मित्रता, गर्म हवा और मनुष्य के सिर की पगड़ी, हिरण, मृग तृष्णा, ये सब यहाँ पर क्या है, प्रमुख है। यानी कि इस मरुस्थल की प्रमुख विशेषता क्या क्या बताएंगे हम? सम्मान, विद्यता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, हिरण और मनुष्य की सिर की पगड़ी यहाँ पर प्रमुख है। आपने देखा होगा जैसलमेर, बाड़मेर, इन सब के जो वहाँ के जो लोग होते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, लेकिन हर व्यक्ति के सिर पर पगड़ी होती है। तो वहाँ की प्रमुख विशेषता है कि वहाँ के लोगों के सिर के ऊपर पगड़ी अवश्य होती है। इसलिए क्या, मनुष्य के सिर पर पगड़ी, ये सभी वहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इसका अनुवाद स्वयं करना है। थैंक यू।